दोस्तों, एक थाने से बार बार डीएम के पास शिकायत आ रही थी और दोस्तों बार बार एक थाने से डीएम और एसएसपी के एक थाने से डीएम के कार्यालय में और एसएसपी के यहाँ बार बार शिकायत आ रही थी कि उस थाने में हर किसी के साथ बदसलूकी होती है और हर शिकायत पत्र पर रिश्वत मांगी जाती है और हर इंसान के साथ बदतमीजी होती है। फिर डीएम साहब और जो एसएसपी से उनसे कॉन्फ्रेंस करते हैं और वह सलाह करते हैं क्यों ना हम वहां जाकर देखें। फिर वो एक गरीब व्यक्तियों का वेशभूषा बना लेते हैं और अपने शर्ट के जो बटन होता है वहां पर बटन वाला कैमरा लगा लेते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग मुख्यालय में हो रही होती है। फिर वह उस थाने में जाकर पहुंचते हैं और वहां जाकर एक जो सिपाही होता है पहरेदार, वह उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। तब वह उसे रिश्वत देते हैं और फिर वह अंदर जाते हैं। तब वहां जाकर कहते हैं कि साहब हमारी रिपोर्ट लिखनी है, हमारी बाइक चोरी हो गई है। फिर वो दरोगा जो होते हैं उन्हें गाली देने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं चलो अब शाम होने लगी है, ऐसा करो तुम हमारे लिए 5,000 रुपए दो और एक बोतल का बंदोबस्त करो। फिर जब वहां के स्टाफ को और दरोगा जी को ये पता चलता है कि ये दोनों लोग यहाँ आए हैं, वो गरीब व्यक्ति नहीं है बल्कि डीएम और एसएसपी साहब हैं, तो सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा और उनके साथ कितना बुरा हुआ होगा। दरअसल दोस्तों, आइए इस घटना के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आखिर इसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये घटना कहीं दूर की नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में उस जिले में जो एसडीएम तैनात थे और जो एसएसपी तैनात थे, उनके पास एक वहां का जो थाना था उससे बार बार उनके पास शिकायत पत्र जा रहे थे और बार बार हर किसी इंसान की शिकायतें जा रही थी कि इस थाने में हम लोगों के साथ में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी होती है और जो यहाँ का जो स्टाफ है और जो दरोगाजी हैं, जो एसएचओ हैं, वो हर किसी रिपोर्ट पर रिश्वत मांगते हैं और हर आम इंसान के साथ में बदतमीजी करते हैं और गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं। फिर जो वहां के जो एसडीएम थे और जो एसएसपी थे, फिर वो दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और सोचते हैं क्यों ना हमें उस थाने में जाकर देखना चाहिए आखिर उसकी सच्चाई क्या है। फिर एसडीएम और एसएसपी एक गरीब व्यक्ति का, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति का वेशभूषा बना लेते हैं, बिल्कुल मजदूर वाले हाल में आ जाते हैं और जो उन्होंने कपड़े पहने थे वहां पर जो शर्ट का बटन होता है उस जगह पर उन्होंने बटन वाला कैमरा लगा रखा था। दोनों लोग अपनी अपनी शर्टों में बटन वाले कैमरे लगाकर पूरी तैयारी के साथ जब उस थाने की तहकीकात करने के लिए जाते हैं, उसकी इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, तब वहां जाकर जब दोनों लोग पहुंचते हैं उस थाने में, तो वहां का जो पैरोकार होता है, जो सिपाही होता है, पहले तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, ना ही उन्हें अंदर घुसने देता है। फिर उसे रिश्वत देते हैं, फिर वह उन्हें अंदर जाने की इजाजत देता है। अब जैसे ही डीएम और एसएसपी साहब अंदर जाकर उस थाने में देखते हैं कि वहां को जो दरोगा था वह टेबल पे दोनों पैर रखे हुआ है और कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके जो वर्दी के शर्ट थी उसके सारे बटन खुले हुए हैं, बिल्कुल एक धुर्रे वाले टॉप में बैठा था, जैसे कि मानो ये यहाँ का डॉन हो पूरे जिले का। इस तरीके से वह अपना थाने में गुंडा राज चला रहा था, इतनी गुंडागर्दी कर रहा था, बिल्कुल धुर्रे टॉप में रह रहा था। अब वहां जाकर जब डीएम एसएसपी साहब पहुंचते हैं तब कहते हैं कि साहब, फिर वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तब कहते हैं साहब हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, हमारी बाइक चोरी हो गई है। अब ये बात दरोगा सुनता है तो वो उन दोनों के लिए गाली देने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। अब वो साले, तुम्हारी जब बाइक चोरी हुई थी तो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तुम्हें अपनी चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तब वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। ऐसे गुंडा राज चल रहा था। फिर उसके बाद में वो लोग वहीं बैठ जाते हैं। फिर दरोगा साहब फिर से उन्हें पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारी रिपोर्ट जब ही लिखी जाएगी तुम मेरे लिए 5,000 रुपए का बंदोबस्त करो। अगर 2 बाइक चोरी हुई है तो मुझे 10,000 रुपए चाहिए और एक चोरी हुई है तो मुझे 5,000 रुपए चाहिए, साथ ही खाने पीने के लिए नाश्ता चाहिए और एक मुझे बोतल चाहिए। अब ये बात वो एसडीएम और एसएसपी सुनते हैं तब वह कहते हैं कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से देंगे और आपको तो बड़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, आप तो इतनी ऊंची पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आपको सरकार काफी पैसे दे रही होगी, क्या आपका खर्चा इससे नहीं चलता है आपका घर। तब दरोगा साहब ये बात सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा भड़क जाती हैं। अब तो उनके साथ में और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं, उल्टी सीधी गाली गलौज
करने लगते हैं। अब इधर सारी बात जो डीएम और एसएसपी साहब के जो सेट में कैमरा लगा हुआ था उसमें रिकॉर्ड हो रही थी और वो मुख्यालय में रिकॉर्डिंग सीईओ साहब और वहां का जो स्टाफ था, अधिकारी थे, वो देख रहे थे। फिर दरोगा साहब भड़क जाते हैं, तब कहते हैं अच्छा तुम ये बताओ, क्या जो नौकरी हम कर रहे हैं और जो हमें सैलरी मिल रही है, क्या तुम्हारा बाप दे रहा है हमारे लिए, या हम तुम्हारे घर से ले रहे हैं, या तुम हमें कमा कर दे रहे हो? हमें जो सरकार से मिल रहा है उसमें हमारा वो तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन हम और लोगों का, यहाँ की जो जनता है उनका मुफ्त में काम करेंगे, हमें उसके लिए रिश्वत चाहिए होती है, इसीलिए हम सभी से रिश्वत लेते हैं और बदतमीजी करते हैं। क्योंकि जो सैलरी हमें मिल रही है वो किसी का बाप नहीं दे रहा है, बल्कि हमें सरकार दे रही है। अब ये बात डीएम और एसएसपी साहब सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि उन्हें वहां की सारी हकीकत जाननी थी, पूरे थाने की और स्टाफ की जानकारी इंक्वायरी करने गए थे। फिर वह चुपचाप रहते हैं। अब थाने से निकल कर बाहर आते हैं, तब वह जाते हैं तो एक बोतल लेकर के आते हैं, और जब फिर से थाने के अंदर बोतल लेकर जाते हैं और खाने पीने के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं, तब वह टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं लो साहब, एक बोतल में ले आया और खाने पीने के नाश्ता भी लेकर आया हूँ और 5,000 रुपए भी लाया हूँ, क्योंकि हमारे लोगों की एक ही बात चोरी हुई है। अब ये सारे रिकॉर्डिंग सीईओ साहब देख रहे थे और बड़े बड़े अधिकारी भी देख रहे थे। सीईओ साहब अपनी गाड़ी उठाते हैं और उसी थाने में फिर से तस्करी करने वो भी पहुंच जाते हैं। अब डीएम और एसएसपी साहब के लिए जब सीईओ साहब देखते हैं तो वो उनके लिए सैल्यूट मारने लगते हैं, उन्हें सलाम करने लगते हैं। अब ये दृश्य जब दरोगा ने देखा कि मतलब जे एक गरीब व्यक्ति हैं, बिल्कुल ये दोनों इतने मजदूर व्यक्ति हैं, फिर भी इनके लिए सीईओ साहब सैल्यूट मार रहे हैं, इन्हें सलाम कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? ये पागल तो नहीं हो गए? बिल्कुल गरीब लोगों के लिए ये सैल्यूट मार रहे हैं। अब सीईओ साहब जैसे ही थाने में पहुंचते हैं तब कहते हैं कि अबे साले तू पागल हो गया है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आखिर ये है कौन? जब तुम्हें इनके बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर वो बताते हैं कि ये हमारे जिले के डीएम साहब हैं और एसएसपी साहब हैं। अब ये दरोगा ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, शरीर कांपने लगता है और उसके तन पर पसीना आ जाता है। फिर जो दरोगा था वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। अब भागने से पहले ही जो सीईओ साहब के साथ में पुलिसकर्मी आए थे वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। अब उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी थी, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। अब डीएम साहब और एसएसपी साहब जो थे वह वहां के सारे स्टाफ के लिए सस्पेंड करवा दिए जाते हैं, और जो दरोगा था, एसएचओ थे, उनके सारे ही मतलब सारे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और वहां पर एक नया स्टाफ फिर से बिठाया जाता है और उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है कि अगर यहाँ पर कोई भी गुंडा राज किया या कोई भी रिश्वत ली या अपनी डाउनगिरी यहाँ पर दिखाई तो तुम्हारे साथ भी वही हासिल होगा जो इस स्टाफ के साथ में हुआ है। अब दोस्तों जो वहां का सारा स्टाफ था उसे सस्पेंड कर दिया गया और डीएम साहब जो थे और एसएसपी साहब थे उन्होंने अपनी आंखों से जाकर ये वहां की जो सारी सच्चाई देखी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो भी ये हकीकत जानकर हैरान रह गए कि आखिर एक ईमानदारी की जो नौकरी है उस पर ये वर्दी का रौब झाड़कर लोगों से कितने पैसे वसूलते हैं और ठगते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें शहर में बहुत जगह सुनने के लिए मिलता है कि आज यहाँ पर ये हो गया कि उस शहर में वो हो गया। अभी एक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि राम सेवक नाम का कोई इंस्पेक्टर है या ऐसो है जो भी है, वो अभी 10 लाख रिश्वत ली थी उसने किसी केस के सिलसिले में, तो वो अभी गिरफ्तार हुआ है और उसके घर से भी 10 लाख रुपए बरामद किए हैं सरकार ने। अब ये बहुत ही ज्यादा चल रहा है, इसीलिए आप भी किसी थाने में जाएं या कहीं भी आपका काम हो, अगर कोई रिश्वत की बात आए तो आप भी सतर्क जरूर रहें और उसकी शिकायत अपने बड़े अधिकारी को जरूर करें ताकि आप भी आवाज उठा सकें ऐसे गुंडों मवालियों के लिए जो एक सरकारी नौकरी पा रहे हैं उसके आड़ में जो बिल्कुल दरिंदगी कर रहे हैं और इंसानियत बिल्कुल भूल गए हैं और छोटे मोटे मजदूरों के लिए भी लूट रहे हैं, वो किसी पे तरस नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए। दरअसल दोस्तों मेरी कहानी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरी कहानी का उद्देश्य है आपको सतर्क करना, जागरूक करना, जो कि आप भी ऐसे किसी
ये दलाल के उसमें ना फंसें और ना ही किसी को रिश्वत दें। उससे पहले सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने परिवार के साथ मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।